जय हिंद दोस्तों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का नया प्रकरण वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि वाच्य क्रिया से संबंधित है और क्रिया हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो क्रिया को देखने के लिए आप हमारी हिंदी प्लेलिस्ट में जाकर क्रिया का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वाच्य क्या होता है और कितने प्रकार के हैं। पहली बात तो वाच्य और वाक्य शब्द में अंतर है। वाच्य में आधा चा होता है और वाक्य में आधा का होता है। इन दोनों में कंफ्यूज ना हो। और हाँ, वाच्य को अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ा होगा। तो चलिए जानते हैं वाच्य की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है, वह वाच्य कहलाता है। तो वाच्य क्रिया का संबंध प्रदर्शित करता है कि कर्ता से है या कर्म से है या भाव से है। दोस्तों, वाच्य क्रिया का रूपांतरण ही होता है जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि किसी वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कि कर्म की प्रधानता है, कि भाव की प्रधानता है। दोस्तों, पहले जानते हैं कर्ता क्या होता है। कर्ता किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम हो सकती है या कोई ऐसी चीज जो किसी काम को कर रहा है। उस वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। और कर्म किसी कार्य को कहते हैं। किसी के द्वारा किया गया काम कर्म कहलाता है। और भाव तो आप जानते हैं, लोगों की भावना या कोई शब्द, ऐसे वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति की भावना प्रदर्शित हो। तो चलिए जानते हैं वाच्य के कुल कितने भेद हैं। वाच्य के कुल 3 भेद हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहला भेद है कृतवाच्य। कृतवाच्य को अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो और क्रिया कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो, वहां पर कृतवाच्य होता है। अब इसको एक ट्रिक से जानते हैं। कृत और कर्ता दोनों शब्द मिलते जुलते हैं, तो कृतवाच्य में कर्ता ही मुख्य होता है। इस बात पर ध्यान रखें। जैसे उदाहरण से हम जानते हैं, लड़कियां बाजार जा रही हैं। दूसरा है मैं रामायण पढ़ रही हूँ। कुमकुम खाना खाकर सो गई। राम खेल रहा है। इन वाक्यों में हम देखते हैं कि किस तरह से लिंग, वचन और पुरुष का प्रयोग किया गया है। जैसे लड़कियां बाजार जा रही हैं, तो यहाँ पर लड़कियों के अनुसार रही है शब्द का प्रयोग किया गया है। और राम खाना खा रहा है, इसमें राम के अनुसार रहा है शब्द का प्रयोग किया गया है। इन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता है, अर्थात इन वाक्यों में जा रही है, खा रहा है, ये सभी क्रियाएं कर्ता के अनुसार आई हैं। वाच्य का दूसरा भेद है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य को अंग्रेजी में पैसिव वॉइस कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, नाम से यह स्पष्ट है, कर्मवाच्य अर्थात कर्म की प्रधानता वाला वाच्य। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया से ही बनता है और इसमें कर्म की प्रधानता होती है। तो कुछ उदाहरणों से जानते हैं। पहला उदाहरण है, लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है। मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है। वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई। इन वाक्यों में पढ़ी जा रही है, पढ़ी गई क्रियाएं कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार आई हैं। तो ये सारी क्रियाएं कर्मवाच्य के अंतर्गत आती हैं। वाच्य का तीसरा भेद है भाववाच्य। जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया का भाव मुख्य हो, वहां पर भाववाच्य होता है। इन वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है। जैसे हमसे उठा नहीं जाता है, हमसे चला नहीं जा रहा है, हमसे वहां नहीं ठहरा जाता है, मुझसे शोर में सोया नहीं जाता है। ऐसे वाक्यों में जिसमें भावना प्रकट हो, वहां पर भाववाच्य होता है। दोस्तों, ये रही वाच्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। दोस्तों, एक बात का जरूर ध्यान रखना कि वाच्य क्रिया से संबंधित टॉपिक है और वाच्य को देखने के पहले आप क्रिया का वीडियो देखें जो हमारी स्क्रीन पे आ रहा है। इसको आप टच करके पूरी तरह से क्रिया और उसके भेदों को समझ सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम आपको
काल के बारे में पढ़ाएंगे, काल के प्रकार और काल के सभी भेदों को पूरी तरह से समझाएंगे। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।